दोस्तों आज की वीडियो में हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है और साथ ही आपके लिए भी हमारा ये सवाल है कि हमारी दुकान पे कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं भैया ये सामान मैं लाया हूँ, इसको डालने का कितना लोगे, या ये सिर्फ कैपेसिटर खुला हुआ है, ये मैं ले आता हूँ, ये डालने का कितना पैसा लोगे। मतलब ऐसे कस्टमर जो सामान खुद खरीद के ला करके दुकानदार को कहते हैं आप ये लगा दो और इसको लगाने का ही सिर्फ पैसे आप हमें बता दो। तो ऐसे कस्टमर के साथ कैसे डील करना चाहिए, तो एक एक करके हम अपने स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करेंगे। तो इस ट्रेनिंग में जो हमारे स्टूडेंट आए हैं इस महीने, तो एक बार आप देख सकते हैं सभी को। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या विचार है, और अगर आपको उनका विचार ठीक लगे उन कस्टमर के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, तो उस बात का इस्तेमाल आप भी अपनी दुकान पे आए हुए ऐसे ग्राहक के साथ कर सकते हैं जो सामान लेके आए हो अपना खुद। मेरा नाम जगदीश कुमार है, मैं रौली से आया हूँ। और ऐसे कस्टमर को का काम ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको प्यार से मतलब कैसा उसको बोलना चाहिए कि क्या ऐसे बोलना कस्टमर सर आपको हमेशा परेशान चाहिए? जी जी नहीं जी तो पैसे भी कम देगा और आपको कमी भी बताएंगे कि ये कमी सही नहीं है। जी जी। जैसे वो सामान ले आया अपना और आपने अगर वो डाल दिया हमने तो सामान लगा भी दिया, और नहीं चला टीवी, तो क्या होगा? तब आप पैसे लोगे उससे कस्टमर इसलिए से? तो मैं वो पैसे जो पहले ही कह रहा है कि सामान मैं ला दूंगा, वो पैसे नहीं दे पाएगा। जी 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 जी। उसको उसकी नहीं है कि ठीक करवा। तो आपके हिसाब से ऐसे कस्टमर से बचना ही चाहिए। मेरा नाम रमाकांत जेतू है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ऐसे कस्टमर जो आता है उससे डबल पैसे लेना चाहिए, और उसको ये भी बोलना चाहिए कि जो कंपोनेंट लाए हैं वो खराब हो गए, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो लाए हो आप अपने रिक्स में लाओ, अगर चल गया तो भी अच्छा है, नहीं चला तो भी अच्छा है, उसका पैसा लेना चाहिए। जी, बहुत अच्छा विचार है, ये भी ठीक बात है, बहुत बढ़िया। सर मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम राम प्रवेश है। ऐसा अगर कस्टमर आ रहा है उनसे पहले सर्विस चार्ज का बात कर ले, अगर सर्विस चार्ज देने के लिए तैयार है तो आराम से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको सर्विस चार्ज से मतलब है। अगर उसको बोलना पड़ेगा पहले ही कि हम आपके सामान फिट कर रहे हैं, अगर चल गया तो आपका भाग से है, नहीं चला तब भी हम सर्विस आपसे लेंगे। अगर वो तैयार है तो फिट करेंगे, नहीं तो तुरंत उसको आपस हटा देंगे, नहीं काम करते। ऐसे में कस्टमर ये कहेगा कि आप अगर जानबूझ के ही मेरा सामान लाया हुआ खराब कर दोगे, उसका मुझे कैसे पता चलेगा? तो उस कस्टमर को पहले ही उसको बोलना पड़ेगा कि हम किन के लाए हैं, उसका हम लोग जवाब देंगे, तुम्हारे रिस्क पर है। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तुम विश्वास हम पर कर रहे हो तो काम कराओ, नहीं विश्वास कर रहे तो तुम दूसरे पे गलत। बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम नूरुल्लाह है, मैं चेन्नई से हूँ। जैसे सभी लोग बताए अभी, पहला सर्विस चार्ज की बात कर लेनी चाहिए। पहले कस्टमर को तो मना करना है, क्योंकि समझो एक कैपेसिटर खुल गया, वो ऑटोमेटिक से नहीं खुलता, दूसरे कुछ कारणों से खुलता है। अभी समझो दूसरे कारण ऐसा ही है, जो दिशा हमको कैपेसिटर खुला है वो 50 की है, वो 100 की है, वो बात वो दूसरी है। कस्टमर मार्केट को जाना है, उधर से महंगा दे दिया क्या, वो सभी पता नहीं किधर से लेना, पता नहीं। अगर पता भी चले, लेके भी आ गया कस्टमर दुकान पे, ये देखो सिर्फ कैपेसिटर खुल गया, हमको बदल के दो, हमें बोलने हैं तो उसको पहले कैपेसिटर क्यों खुला है वो दूसरे सर्किट में चेक करना चाहिए, उसका भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। उसका लिए हमें सर्विस चार्ज लगता है इतना का। बोलो सिर्फ कैपेसिटर बदलने की पैसा नहीं, वो जो बाकी जो चेक करना है उसकी नॉलेज की हमारे पैसा लगता है। अगर वो कस्टमर मान लिया सिर्फ कैपेसिटर बदलने से ऑन नहीं हुआ तो बोर्ड को चेक करना पड़ेगा, उसको इतना बन जाएगा पैसा। कस्टमर मान लिया तो चेक करके दे दो, क्योंकि वो दूसरों को बताएगा वो अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे। और वो कैपेसिटर बदलने कस्टमर के सामने वो मदरबोर्ड पे साइन भी ले लेना, तो हमें बोर्ड नहीं बदला तू जा आया सकता, तो कस्टमर को भी थोड़ा ये हो जाए, हमारे ऊपर ब्लेम ना किए। पैनल के ऊपर साइन ले लो और बोर्ड के ऊपर भी साइन ले लो, उसके बाद बदल के देखो, ऑन नहीं हुआ कस्टमर के सामने ही बैठ के बता देना जो ये सभी खराब है, जो मार्केट में नहीं मिलती, सिर्फ हमारे साथ जो दूसरे बोर्ड पे मिलती है, दूसरी बोर्ड तो महंगी होती है, तो उसके हिसाब से हमें पैसा बता के। बहुत बहुत धन्यवाद। सब बताएंगे। आपका कोई सुझाव है ऐसे कस्टमर के लिए? आपके पास ही कोई आगे लेके टीवी, बोलो भाई लो सामान, क्योंकि मार्केट तो ही पास में सब कुछ तो ही मिल जाता है, क्या कहोगे उसको? अगर कोई हमारे पास सामान लेके आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें उसका सर्विस चार्ज बताना है उसको, फिर उसका टीवी ठीक। पहले सर्विस चार्ज बता के टीवी ठीक करना है। उसका लाया हुआ पार्ट खराब निकला तो? खराब निकला तो फिर भी हम उसको ठीक करके देंगे, उसको बताएंगे कि आपका जो पार्ट है वो खराब, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम अपना लगा के देंगे, उसको बता देंगे कि इतना इसका सर्विस चार्ज। आपने तो देखो अच्छी बात करी, आप अच्छे दिल के इंसान हो, दुकानदार अच्छे,
दिल के इंसान जो है वो कस्टमर का भला सोचते हैं, लेकिन कस्टमर ही बोल देगा कि आपने ही हमारा ये लाया हुआ सामान खराब कर दिया ताकि आपका सामान बिक सके, फिर आप क्या कहोगे? आपने तो भलाई करी उसकी, फिर आपको बुराई मिल जाएगी, उसको फिर आप क्या कहोगे, क्या समझोगे? ये अगर वो बुराई करता तो उसको बताएंगे ना कि आपका ही सामान खराब है, तो सर्किट के हिसाब से देखा जाता है वो ना। कह रहा है कि आपने कर दिया होगा मेरा सामान खराब ताकि आपका सामान बिक सके। फिर उसके बाद मालूम क्या होगा? उसके बाद आप सबक ले लोगे और अगली बार जो ग्राहक आएगा उसको फिर आप भी वही कहना शुरू कर दोगे जो स्टूडेंट्स ने बोला है कि भैया तुम्हारा सामान चले ना चले मैं पैसे लूंगा ही लूंगा। सर मेरा नाम महेंद्र है, मैं सरता बिहार दिल्ली से हूँ। सर मैं कस्टमर के लिए कहना चाहता हूँ कि जैसे सर कस्टमर कोई आता है तो उसको हमको अपना एक मिनिमम सर्विस चार्ज रखना चाहिए, और कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट लेके आता है कि ये लगा दीजिए आप इसको, तो उसका मिनिमम चार्ज रखना चाहिए। अगर प्रोडक्ट को पहले चेक करके बता देना चाहिए कंपोनेंट सही है कि नहीं सही है, और मिनिमम चार्ज लेना चाहिए सर, जो इसका मिनिमम चार्ज है, और लगाने का अलग से। ठीक है जी। मेरा नाम विनय कुमार हुआ, मैं डेहरी ऑनसोन बिहार से आया हूँ। पहले तो कस्टमर लेके आएगा कंडेंसर, अगर मान लीजिए कोई भी कमेंट कि ये चेंज करना है तो हम बोलेंगे कि केवल यही चेंज करना है, ठीक है, हम तुम्हारे साथ ये चार्ज लेंगे, हम चेंज कर देंगे, बाकी तुम्हारा चले या ना चले तो ये तुम्हारी मर्जी। अगर तुम बनवाओगे तो फिर हम अगला चार्ज लेंगे। अगर सिर्फ ये चेंज करना है तो उसका अलग ये चार्ज लेंगे। अगर तुम बनवाओगे मेरे से तो मेरा ये चार्ज है, हम उस हिसाब से लेंगे। अगर वो कहता है कि नहीं केवल मेरा यही चेंज कर लीजिए, हम साफ क्लियर बोल देंगे आपका चले या ना चले तो उसका हम जिम्मेवार नहीं है, हम ये लेंगे पैसा, हम चेंज कर दे रहे हैं। अगर चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, उसके सामने काम करेंगे, बदल देंगे। क्योंकि छोटा सामान लेके आया है 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, सारा काम छोड़ के उसका काम कर देंगे। क्योंकि अगर 50 रुपया भी देता है, 100 रुपया देता है तो आज के डेट में कोई देने वाला नहीं। अगर वो मेरा कस्टमर है, आया है, कुछ दूर से चल के आया है, कुछ विचार करके आया है कि हम हमारे लिए आया है, वो हमको देने के लिए आया है, ना कि कुछ लेने के लिए आया है, तो हम उसका काम करेंगे। अगर उसका नहीं ठीक होता है तो खुद ब खुद फिर 500 के बजाय वो 1000-2000 देने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं चलो ये दुकानदार हमारा काम किया, नहीं चला इसका मतलब आगे खोल। ठीक है, बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस बारे में आपको हमारे जिस स्टूडेंट्स की बात अच्छी लगी, आपको ऐसे कस्टमर को क्या कहना है, जो भी सुझाव हमारे स्टूडेंट ने आपको दिए, उन्होंने अपना नाम और स्टेट भी बताया है, तो आप उन स्टूडेंट का नाम या स्टेट का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी हमारा सुझाव तो दोस्तों ये रहेगा, अगर आप हमसे पूछते हैं कि भैया ऐसे कस्टमर के साथ क्या करना चाहिए, तो हमारा विचार भी दोस्तों स्टूडेंट के साथ मिलता जुलता ही है। हम भी यही कहेंगे आपको कि ऐसे कस्टमर जो अपना पार्ट खुद लेके आते हैं और बोलते हैं कि आप लगा दो, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि कस्टमर का जो पार्ट है अगर वो खराब निकला पहले से, तो हमारे टेक्नीशियन भाइयों की जो लगाने की मेहनत है ना, तो वो तो लगी जाएगी, है ना। तो वो जो मेहनत लग गई तो उसको सर्विस चार्ज तो उसका बनता ही है। तो इसलिए हमारे दुकानदार भाइयों को ऐसे कस्टमर को यही बोलना होगा कि भैया आपका पार्ट सही चले या ना चले, या लगाते ही खराब हो जाए, तो उसमें आपको हमारा सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सर्किट बोर्ड के अंदर कई बार ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से कोई और कंपोनेंट बार बार खराब होता रहता है, जो हमें दिखाई दे जाता है, लेकिन वो पार्ट दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से मतलब ऐसा कोई फॉल्ट जो कि कहीं शॉर्टिंग वगैरह भी है, जिसकी वजह से वो पार्ट बार बार खराब हो रहा था, वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई कस्टमर हमें पार्ट्स ला के देता है, कहता है कि लगा दो, तो ऐसे में बार बार वो खराब भी हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा दोस्तों यही रहेगा कि आप कस्टमर को ये बताएं कि भाई आप अगर हमसे ही ठीक कराओगे तो हम फॉल्ट अच्छे से ढूंढ के ही इस काम को करके देंगे, और पैसे जब लेंगे जब आपका टीवी ठीक हो जाएगा। और अगर कस्टमर पार्ट ला के आपको दे भी रहा है, बोलता है यही नहीं यही लगा दो, तो फिर आपको अपना सर्विस चार्ज पहले ही बताना चाहिए कि पार्ट चले या ना चले, सर्विस चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब पर वीडियो देख करके बहुत सारे कस्टमर अपने टीवी को खोलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है दोस्तों, ठीक होने के चांस कम, खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और खराब कर भी देते हैं लोग, टीवी को पैनल वगैरह तोड़ जाते हैं उससे। हमारा सुझाव ये भी रहेगा कि हमारी ये वीडियो जो टेक्निकल नहीं है, वो भी अगर देख रहे हैं कोई भी टीवी को ठीक करने के लिए, तो आपको यही सुझाव है कि आप अपने आसपास किसी भी अच्छे टेक्नीशियन को ही अपना टीवी दिखाएं,
अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी प्रोफेशनल से ही ठीक करवाएं, नहीं तो कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको भी सीखना है हमारे स्टूडेंट्स की तरह मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप दिल्ली के बाहर से कहीं भी आएंगे तो आप को यहाँ रहने खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, तो आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं।